चलिए दोस्तों, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, किस किस डोमेन में काम करती है और आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफेक्टिव है। WHO के बारे में पूरी तरह से समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, अगर हम WHO की बात करते हैं तो ये UN का एक सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्रिएशन 1948 में हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसके पास 6 रीजनल ऑफिसेज, 120 कंट्री ऑफिसेज, 200 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स एंड 7,000 से ज़्यादा वर्किंग टीम इंक्लूडिंग रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल्स। यहाँ मेन डिसीजन मेकर्स है WHA यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। एंड सिंस ये UN की सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको भी UN की तरह ही फंडिंग मिलती है थ्रू मेंबर नेशंस एंड बड़ी बड़ी फाउंडेशन से इसको डोनेशंस भी मिलती है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर्स के बाद ही पूरे दुनिया भर में हेल्थ एंड डिजीज इश्यूज काफ़ी बढ़ गए थे, इसीलिए UN के मेंबर नेशंस ने आपस में ही डिसाइड करके एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का सोचा जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डील कर सके। एंड ऐसे फॉर्म हुआ WHO का विद द सोल मोटिव ऑफ एंजॉइंग द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ बाय मेंबर नेशंस। WHO की मदद से हम काफ़ी सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस से फाइट कर पाए, जैसे मलेरिया, एड्स, फ्लू एट्सेट्रा। लेकिन इसका सबसे बड़ा सक्सेस था इन फाइटिंग अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के दौरान WHO ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था सिंस 1967 टू 1980 ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फाइनली आज हम स्मॉल पॉक्स के पैथोजन से फ्री हो चुके हैं। इस ड्राइव के बाद WHO ने ये रियलाइज किया कि सिर्फ पैथोजन ही खतरा नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए, बल्कि 1988 में WHO ने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ओबेसिटी को भी हेल्थ रिस्क माना। तो इन शॉर्ट WHO डिजीजेस से फाइट करती है, मेंबर नेशंस के हेल्थ को सुधारती है एंड वैक्सीनेशन ड्राइव्स करती है। लेकिन वो ये सब खुद नहीं करती, वो सिर्फ गाइडलाइंस डिफाइन करती है, फ्रेमवर्क डिफाइन करती है एंड मेंबर नेशंस के गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करती है इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड वे टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स। लेकिन इस प्रोसेस का भी एक एग्जाम्पशन है। जब कैटास्ट्रॉफिक एपिडेमिक या पैंडेमिक आ जाए तब WHO खुद की भी टीम उन नेशंस में डिप्लॉय करती है। फॉर एग्जांपल, इबोला एपिडेमिक और कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी वर्कफोर्स डिप्लॉय किया था ताकि WHO ग्राउंड स्टडी कर सके डिजीज पे, उनकी ये टीम इन डिजीज से जूझने वाले लोगों की मदद कर सके, सही से रिसर्च करके समाधान निकाल सके डिजीजेस का। गाइडलाइंस एंड कंसल्टेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब हम बात करते हैं पैंडेमिक्स या ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के ऊपर। एंड इसीलिए WHO एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करती है एंड इसीलिए ये सारे कंट्रीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है।